आज एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं दोस्तों, जो रिटेल निवेशकों के अक्सर रडार पे रहता है। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर मैं पिछले एक साल में इसका आप देखें, रिटर्न देखेंगे, तो एक समय ऐसा भी आया था कि ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से लगभग 40% की गिरावट भी दिखाया था। और इस गिरावट सिर्फ इसी स्टॉक में नहीं दोस्तों, जो सेक्टर से बिलोंग करता है उन तमाम स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी एक शानदार रनअप के बाद। तो अब जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे सेशन में स्टॉक 5% से ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है, तो निवेशक वापस इस चीज़ को लेकर के स्केप्टिकल हो गए कि क्या गिरावट फिर से शुरू होने वाली है। क्योंकि एक कह सकते हैं आप कि इस पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने एक रैली दिखाना शुरू किया था और पूरे के पूरे सेक्टर की अगर आप आउटलुक देखेंगे ना अभी, तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव नज़र आ रही है। रीज़न चाइना +1, यूरोप में जो प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम होना, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा एनालिस्टों को एंथुजियास्टिक बना रही हैं इसमें निवेश करने के लिए। और आपको पता है, थोड़ा भी बज़ होता है रिटेल निवेशक टूट पड़ते हैं स्टॉक के ऊपर। और वही हुआ जो अक्सर रिटेल निवेशकों के साथ होता है, ऊपरी स्तरों से बड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई है। लेकिन इसके बावजूद एक आपके साथ चर्चा करूंगा एक ऐसे टेक्निकल की, जहां पे कहा जा रहा है कि स्टॉक 16% बहुत ही छोटे समय में रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। इसके साथ साथ एक ब्रोकरेज हाउस है जिसने इसके ऊपर बहुत ही शानदार टारगेट भी दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं दीपक नाइट्राइट की। सबसे पहले समझते हैं दीपक नाइट्राइट कंपनी क्या है। एक बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, 1970 में बनी ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। एक आप कह सकते हैं मिड कैप कंपनी केमिकल सेक्टर की, जो आप कह सकते हैं इनका जो प्रोडक्ट है ये बहुत अन्य सेक्टर्स में काम आता है। चाहे आप कह लीजिए इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव में ले लीजिए, पेंट्स में ले लीजिए, पॉलीमर्स में ले लीजिए, शाइनिंग ऑप्टिकल्स में ले लीजिए, इन तमाम जगहों पे इसके यूसेज किए जाते हैं। बात करूं अगर ये क्या प्रोडक्शन यूज़ करते हो, देखिए बहुत वेल डाइवर्सिफाइड कहेंगे इसकी प्रोडक्शन लाइन है। ये अगर मैं बात करूं किन किन में काम करते हैं, तो देखिए फाइन केमिकल्स हो गया, इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, फाइन केमिकल्स हो गया, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हो गए, और सेल्स ऑफ सर्विसेज अन्य चीज़ों से इनका आप कह सकते हैं रेवेन्यू आता है दोस्तों। और बात करें इनके मार्केट शेयर की, तो दोस्तों ये मार्केट लीडर है। और जब मैं मार्केट लीडर बोलता हूँ, इस कंपनी का 70% मार्केट शेयर है। किस चीज़ में दोस्तों, आप कहेंगे अगर बात करूँ मार्केट शेयर की, सोडियम नाइट्रेट, इन तमाम कह लीजिए केमिकल में इस कंपनी का 70% मार्केट शेयर है दोस्तों। अब बात करते हैं, ये तो थोड़ा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, अब बात करते हैं आखिर इतनी पॉजिटिविटी स्टॉक्स में क्यों देखने को मिल रही है और पूरा केमिकल सेक्टर। देखिए जो कारण था ना बड़ी गिरावट का, वही कारण हो रहा है अब आने वाले समय बड़ी तेज़ी का जो लोग देख रहे हैं। रीज़न आपको पता होगा, क्रूड ऑयल, चाइना, यूरोप, ये 3 फैक्टर मिलकर के स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी ला सकते हैं दोस्तों। और अब समझिए इस चीज़ को कि जो दीपक नाइट्राइट है ये बैलेंस शीट के रूप में इतना मजबूत स्टॉक है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, अगर आप किसी सेक्टर स्पेसिफिक में डाल रहे हैं तो यदि वहाँ गिरावट होती है तो वो स्टॉक बचेगा नहीं। लेकिन अगर उस सेक्टर में कुछ भी रिवाइवल आपको देखने को मिलेगा, तो वो स्टॉक जिनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, जो कैश में काफ़ी अच्छे हैं, और ये तमाम एक कुछ ट्रेड्स होते हैं और एक कई प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर में लीडर हैं, तो वहाँ पे आपको तेज़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 70% मार्केट शेयर इसका सोडियम नाइट्रेट में है। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी बैलेंस शीट की चर्चा करूं दोस्तों, 3300 करोड़ से ज़्यादा का कैश रिजर्व इसके पास है। इसके साथ साथ एक डेट फ्री कंपनी दोस्तों, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। और एक और चीज़ बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में दोस्तों FIS-DIs ने अपना जो स्टेक है इस स्टॉक पे बढ़ाया था दोस्तों। अब ऐसी क्या चीज़ें होने वाली हैं जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इसके फेवर में रहेंगी। तो जैसा कि आपको अभी दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि जो एक शार्प करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है प्रोपीन प्राइसेस में। रीज़न क्या है दोस्तों, कि जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक कम है, किसकी, प्रोपीन डेरिवेटिव्स की। इसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, उसके कारण जो बेंजीन प्राइसेस हैं उसमें भी गिरावट आई है। लेकिन और इसके जो पॉजिटिव काम ही है दोस्तों कि जो फिनॉल प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। रीज़न जो डिमांड है वो कह सकते हैं लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सप्लाई जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है।
बिस्फोइल ए बीपीए में, क्योंकि रीज़न क्या है, चाइना, आपको पता होगा चाइना में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण जो वहाँ से सप्लाई है वो बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम दे रही है दोस्तों। प्लस मैंने जो आपके साथ यूरोप की बात की थी, तो आप समझिए जो यूरोप है दोस्तों वो लगभग 18 से 20% ग्लोबल फिनॉल प्रोडक्शन का आप कह सकते हैं भागीदार है। और जिस तरह से आप सुन रहे होंगे दोस्तों कि यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण ये जो डिमांड है, ये वहाँ की जो प्रोडक्शन है वो कम होगी, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा आपको ये स्टॉक दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक में जो गिरावट होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। और इसी को देखते हुए जो जेएम फाइनेंशियल है दोस्तों वो मान रहा है कि आने वाले समय में आपको इस स्टॉक में लगभग 2895 का आपको ये टारगेट दिखा सकता है स्टॉक। और इस जो टारगेट है दोस्तों, इससे मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक तुरंत आपको दिखा दे, क्योंकि इनका हॉराइजन भी 12 महीने का है, यानी अभी से 12 महीने में आपको ये स्टॉक 2895 के टारगेट दिखा सकता है। और बात करूँ जो मैंने इससे पहले कुछ टेक्निकल्स में बात कही थी, तो दोस्तों मनी कंट्रोल के आर्टिकल के अनुसार एक काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेटअप बन रहा है स्टॉक का, जहां पर 2100 के आसपास से एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है, जो स्टॉक आपको 2600 के लेवल्स दिखा सकते हैं आने वाले 1 से 2 हफ्तों में, यानी कि एक आप कह सकते हैं 16% का प्योर रिटर्न। और दीपक नाइट्राइट दोस्तों मुझे 2000 तोड़ता हो तो बिल्कुल नहीं लगा रहा है। रीज़न, क्रूड ऑयल में गिरावट इन केमिकल स्टॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, और 2000 दीपक नाइट्राइट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। हाँ, कुछ गिरावट शॉर्ट टर्म में करेक्शन थोड़ा बहुत और देखने को मिल सकता है हमें, लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म, फॉर फंडामेंटल प्रोस्पेक्टिव्स मैं स्टॉक पे बहुत बुलिश हूँ दोस्तों। और दीपक नाइट्राइट एज ए स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा, आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है, चाहे वो चाइना इश्यूज़ के कारण हो और यूरोप में जो क्राइसिस चल रहे हैं इस कारण हो। ये और क्रूड ऑयल में जो लगातार गिरावट है, फ्राइट कॉस्ट लगातार कम हो रही है, यानी कि स्टॉक में इनपुट प्राइस जो है इनको प्रोडक्शन में ये काफ़ी हद तक कम होंगे, और आने वाले समय में आप इसमें मार्जिन में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं दोस्तों। तो यदि आप दीपक नाइट्राइट में बहुत निचले स्तरों से हैं तो दोस्तों से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सेल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आप आराम से स्टॉक को 2 से 3 साल रख सकते हैं, स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा दोस्तों। और यदि आप लेना चाहते हैं, मुझे लगता है 2000 आसपास एक काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि एक सपोर्ट है इसमें। लेकिन स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करता है, हाई बीटा स्टॉक है। तो ये जानकारी, अगर आप रिस्क कम लेते हैं तो प्लीज़ स्टॉक से दूर रहें, मीडियम रिस्क टेकर हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो ना हो, रडार में ज़रूर होना चाहिए। और डिस्क्लोजर के रूप में पर्सनली मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में नहीं है दोस्तों। और यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, आपकी हेल्प की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।